नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक माँ बेटे की। माँ जो कि डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, मतलब लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने का काम। और बेटा जो है वो 7 साल का है, पिता इनके हैं नहीं। बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, अपना स्कूल जाना, स्कूल से आके घर का काम करना, जंगल जाना और लकड़ियां लेके आना अपनी माँ के लिए, ताकि घर पे शाम का खाना बन सके। जी हाँ, 7 साल का है लेकिन माँ की हेल्प करता है, हर रोज जंगल जाता है, लकड़ियां लेके आता है। ऐसे ही गुजारा चल रहा है। तो दिवाली का टाइम है और सभी के घर में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, पटाखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं सब। और ये अपने घर के बाहर बैठा है, जो छोटा सा बच्चा है ये अपने घर के बाहर बैठा है, सभी को देख रहा है। तो माँ आती है और ये माँ से पूछता है, माँ आज क्या है, कौन सा दिन है। सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सभी के घर में पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं सभी। हमारा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है, हमारे पास ये सब क्यों नहीं है। मेरे पास तो 2 जोड़ी ही कपड़े हैं, एक जो आपने कभी सिलवाए थे और दूसरा जो आपको किसी ने दिए थे मेरे लिए। हमारा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है माँ। अब माँ इसके सवालों का क्या जवाब दे। तो माँ कहती इसको कि भाई मेरे को नहीं पता, तू जब जंगल जाता है लकड़ियां लेके आने के लिए, वहां पे जो महादेव का मंदिर है ना, तो उनसे बात कर, वही सबका भाग्य बदलते हैं। माँ अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये बातें उसको बोल देती है। तो वो कहता है, अच्छा माँ ऐसा है, महादेव ही करते हैं सब कुछ। तो माँ कहती है, हाँ बेटा महादेव करते हैं सब कुछ, सबका भाग्य जो है ना महादेव ही बदलते हैं। तो वो कहता है, ठीक है, मैं कल जब जाऊंगा जंगल तो मैं महादेव से बात करूंगा, महादेव के मंदिर जरूर जाऊंगा। अगले दिन वो स्कूल जाता है, स्कूल से आके अपना बस्ता रखता है, 1 गिलास पानी पीता है और सीधा महादेव के मंदिर में, और महादेव की तरफ देख रहा है। एक टक पंडित जी आते हैं, वो पूछते हैं, बेटा क्या देख रहे हो। वो कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं है, मेरे और महादेव की बात है। और ये बच्चा जो है महादेव के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, महादेव मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलते आप, मेरे भाग्य क्यों नहीं बदलते। सबके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी माँ जो घरों से मांग कर लेके आती है, जो मेरी माँ को खाना मिलता है वही खाते हैं, कभी कभी तो भूखे भी सो जाते हैं हम लोग। आप हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलते महादेव। ऊपर से महादेव देख रहे हैं, सभी देवी देवता देख रहे हैं, ये कैसा अनोखा छोटा सा प्यारा सा भक्त है, कैसे महादेव से लड़ रहा है, कैसे शिकायतें कर रहा है। तो महादेव सोचते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और महादेव जो है वो उस बच्चे के सामने एक हीरो का हार रख देते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि हीरो का हार, और वो हार को उठाकर दौड़ पड़ता है वहां से, खूब तेजी से दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, और एक चील जो है उस हार को उठाकर ले जाती है। वो घर पे आता है रोते रोते, अपनी माँ को कहता है कि माँ, महादेव ने मुझे जो है ना हार दिया था, हमारी किस्मत बदली थी महादेव ने, लेकिन उस हार को जो है चील लेकर उड़ गई। माँ सोच रही कि ये जो है झूठ बोल रहा है। कहती है, बेटा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं। माँ उसको समझाती बहलाती है और एक लोरी सुनाती है, और लोरी सुनकर वो सो जाता है। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वो मंदिर जाता है। फिर जाकर मंदिर में महादेव के सामने कहता है, महादेव जो आपने मेरे को हार दिया था उसको तो चील लेकर उड़ गई, लेकिन अब की बार जो आप मुझे दोगे मैं उसको बिल्कुल संभाल कर लेकर जाऊंगा, अच्छे से लेके जाऊंगा, आप मुझे दीजिए। सभी देवी देवता देख रहे हैं, सभी कहते हैं, महादेव बच्चे की मदद कीजिए। महादेव कहते हैं, अभी इसकी किस्मत में नहीं है, आप लोगों के कहने से मैंने कल भी दे दिया था इसको, लेकिन अभी इसके भाग्य में नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे की कुछ मदद करूं। तो महादेव कहते हैं, भाई आप भी करके देख लीजिए ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी जो है उस बच्चे के सामने एक हीरे की अंगूठी रख देते हैं। बच्चा जब आँख खोलता है देखता है हीरे की अंगूठी, और वो मंदिर से अंगूठी उठा के और भाग लेता है, जेब में डाल के अंगूठी चल रहा है बहुत संभल संभल के, कभी दौड़ रहा है, कभी धीरे चल रहा है।
और एक हाथ जो है जेब के ऊपर रखा हुआ है, कहीं अंगूठी गिर न जाए। तो छोटा सा बच्चा है, देखिए 7 साल का बच्चा है, रास्ते में उसको प्यास लग जाती है और वो नदी में जो है पानी पीने के लिए जब झुकता है तो वो अंगूठी जो उसकी जेब से निकलकर नदी में गिर जाती है। उसने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन अंगूठी उसके हाथ नहीं लगी। वो फिर से रोता रोता अपने घर जाता है और माँ को बताता है सारी बातें। माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, कहती है बेटा जो हमारा भाग्य है वो है, लेकिन ये तुम जो झूठ बोल रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो कहता माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई उसकी बात पर विश्वास करता ही नहीं। और अगले दिन वो फिर से मंदिर जाता है। मंदिर जाता है तो वही उसकी शिकायतें, सभी देवी देवता देख रहे हैं ये कैसा प्यारा सा नन्हा सा भक्त है, किस तरह से महादेव से बातें करता है, अजीब ही कहानी है। पंडित जी फिर कहते हैं भाई क्या बात है। तो वो महादेव को बोल रहा है महादेव आपने जो हार दिया था उसको चील लेकर उड़ गई और जो अंगूठी दी थी वो पानी में गिर गई, लेकिन अब की बार आप कुछ ऐसा देना जिसे मैं घर तक ले जा सकूं और घर तक पहुंचाने की भी जिम्मेवारी आपकी है। तो सभी देवी देवता कह रहे हैं महादेव आज तो इसने अर्जी अलग ही लगा दी, अब की बार तो घर तक भेजने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो महादेव कहते हैं मैंने आप लोगों को बताया तो है, मैंने इसके भाग्य में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव अगर आप कहें तो आज मैं मदद कर दूं इसकी। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है आप मदद कर दीजिए। तो विष्णु भगवान जो है उसके सामने एक हीरों से भरी हुई पोटली रख देते हैं और वो जब देखता है खोल के तो पोटली रखी है और उसके अंदर हीरे हैं। वो हीरो की पोटली को उठाता है और चल पड़ता है, लेकिन अब की बार तो जिम्मेवारी भी महादेव की भी लगाई है उसने घर तक पहुंचाने की, इसलिए विष्णु भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और घर तक वो पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो विष्णु भगवान वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी तो घर तक भेजने की ही थी। लेकिन जब वो अंदर गया तो देखा उसकी माँ घर पर नहीं है। वो एक कपड़े के नीचे उसको छिपा देता है घर में और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इतनी देर में उसके घर में घुसते हैं 4 चोर और वो 4 चोर जो है सारे सामान को उथल पुथल कर देते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो इधर उधर फेंकने के बाद सामान उनकी नजर उस कपड़े पर पड़ती है। उस कपड़े को जब वो उठाते हैं तो उसके नीचे वो हीरो वाली पोटली उन्हें मिल जाती है और वो लेकर भाग जाते हैं। और उधर वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, माँ उसे मिल जाती है और माँ का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेके आता है और बताता है सारी बातें। माँ आज जो है ना महादेव ने मुझे एक पोटली दी है जिसमें बहुत सारे हीरे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। घर पे जब लेके जाता है उसकी माँ देखती है सारा सामान अस्त व्यस्त है, सारा सामान बिखर रखा है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, उसका कान पकड़े खींच देती है कि आज के बाद तुम मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, चोरी करते हो तुम, कहीं ये सामान उठा के लेके आते हो और फिर अपने आप ही बातें बनाते हो, झूठ बोलते हो, आज के बाद मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाना, अपना जंगल जाओगे, जंगल से लकड़ियां लेके आओगे, बस इससे आगे कुछ नहीं। तो वो रोते रोते जो है सो जाता है और अगले दिन स्कूल भी नहीं जाता, सीधा मंदिर। माँ को तो पता ही है ये जा कहाँ रहा है, लेकिन माँ भी कुछ नहीं बोलती। और वो महादेव के मंदिर में पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर फिर से कहता है महादेव शायद मेरी किस्मत ही खराब है, आपने बहुत देने की कोशिश की लेकिन मैं घर तक नहीं ले जा सका। अब तो लोग मुझे झूठा भी बताने लगे, चोर बताने लगे, लेकिन महादेव अब की बार आप मुझे कोई छोटी सी चीज देना जो मेरी हथेली में आ जाए, जिसे मैं दबा के अपनी माँ तक ले जा सकूं और उसे दिखा सकूं। अब लक्ष्मी माता कहती हैं कि महादेव बच्चे की मदद करनी चाहिए। महादेव कहते हैं भाई देखो आप भी मदद करके देख लो, लेकिन अभी इसकी किस्मत में नहीं है कुछ ऐसा, फिर भी आप देख लीजिए कोशिश करके। तो लक्ष्मी माता जो है उसके हथेली पर एक सोने की गिन्नी रख देती है, एक सोने का सिक्का रख देती है और वो देखता है हाँ ये सही दिया महादेव आपने। सभी देवी देवता कह रहे हैं देखिए मदद तो इसकी सभी कर रहे हैं लेकिन बात आपसे ही चल रही है महादेव। तो महादेव कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा भक्त है, मैं कर ही क्या सकता हूं। तो वो उस गिन्नी को, सोने की सिक्के को जो है हथेली में दबाकर और बड़ी संभाल कर घर तक लेके जाता है। और अब की बार माँ भी उसे घर पर मिल जाती है और वो गिन्नी लेकर घर पहुंच जाता है, अपनी माँ को दिखाता है। माँ बहुत खुश होती है कि बेटा इससे तो हमारी बहुत सारी जरूरतें जो है पूरी हो जाएंगी, हम अपने इस घर को भी अच्छा बना सकते हैं, कम से कम 6 महीने का हमारे खाने का राशन भी आ जाएगा और तेरे लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। माँ बहुत खुश है, पूछती है बता बेटा तेरे को क्या खाना है। तो
वो कहता है माँ मेरे को मछली खानी है। देखिए ये मत सोचिए कि मछली नॉनवेज मतलब खा रहा है, छोटा बच्चा है वो, और पुराने समय में ये बातें चलती थी, ये सब चीजें खा लिया करते थे लोग। तो बच्चा कहता है माँ मेरे को मछली खानी है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, आज मैं तेरे लिए मछली ही बनाऊंगी। माँ जो उस गिन्नी को लेके सुनार के पास जाती है, उसके बदले में पैसे लेती है और मछली खरीदती है बाजार से, घर पे आती है। और जब वो उस मछली को काटती है, उधर ऊपर सभी देवी देवता देख रहे हैं कि देखो महादेव कितना अच्छा माहौल है। महादेव कहते हैं कि अब यहाँ से मैंने इसकी किस्मत को बदलना शुरू किया है, यहाँ से मैंने इसकी किस्मत में कुछ लिखा है। तो माँ जैसे ही उस मछली को काटती है तो उसके अंदर जो है, पेट के अंदर वही अंगूठी निकलती है जो महादेव ने उसको दी थी, जो दूसरी बार उसको तोहफा मिला था। तो माँ जो है बच्चे को दिखाती है, बच्चा कहता माँ ये वही अंगूठी है जो पानी पीते वक्त मेरे से नदी में गिर गई थी। माँ बहुत खुश होती है, अरे वाह ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये बोल तो सच ही रहा था, इसका मतलब इसकी सारी बातें सच हैं। तो माँ कहती है बेटा मछली तो मैं तेरे लिए तब पकाऊंगी जब तू लकड़ियां लेके आएगा, आज तू लकड़ियां ही नहीं लेके आया। तो वो कहता है माँ मैं अभी जाता हूँ जंगल और लकड़ियां लेके आता हूँ। और वो जैसे कुल्हाड़ी एक पेड़ पर मारता है तो उस पेड़ के ऊपर उसी चील का घोंसला था जिसने जो है वो हार को उठाया था, और उसने उस घोंसले में हार को रखा हुआ था। जैसे ही वो बच्चा पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है 2-3 बार तो वो हार जो उसके सामने गिर जाता है। बच्चा देखता है अरे वाह ये तो वही हार है, और उसको उठाकर अपने गले में डालकर घर ले आता, अपनी माँ को दिखाता है, माँ देखो ये वो हार है जो मुझे पहली बार मिला था, महादेव ने मुझे पहली बार तोहफा दिया था। अब माँ बहुत खुश है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो वो अगले दिन मंदिर जाता है और महादेव से कहता है महादेव मैं आपके इस मंदिर को ना थोड़ा और बड़ा बनवाऊंगा, यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था करवाऊंगा, पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, लेकिन अगर वो पोटली आपने दी थी वो भी मुझे मिल जाए तो सभी देवी देवता कहते हैं देखिए इतना इसको दे दिया महादेव, फिर भी लालच इसका खत्म नहीं हो रहा। महादेव कहते हैं लालच नहीं, ये उसका हक है, अधिकार है। तो महादेव उन चोरों के सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो ये पोटली जहां से तुम लोगों ने उठाई थी वहीं इसको रख दो, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। चोर बहुत भयंकर तरीके से डर जाते हैं कि स्वयं महादेव सपन में आए हैं, और वो सुबह होने का भी इंतजार नहीं करते, रात को ही उस बच्चे के सिराने उस पोटली को रख के आ जाते हैं। अब सुबह माँ उठकर देखती है, बच्चे से पूछती है क्या है, अरे माँ ये वही पोटली जो महादेव ने दी थी, इसमें खोल के देखो हीरे होंगे इसमें। और माँ जब देखती है तो उसके अंदर हीरे ही हैं। अब दोनों माँ बेटे का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है, राजा जैसे ठाठ हो गए उन लोगों के, महादेव ने उनकी भी किस्मत बदल दी है। जी हाँ, उस छोटे से नन्हे से भक्त ने अपनी और अपनी माँ की किस्मत बदल दी, महादेव की कृपा उन पर हुई। और देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ आप मेरी कहानियों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने भगवान को, जिसको भी तुम मानते हो उस पे जरूर विश्वास करो, चमत्कार अवश्य होंगे, प्रभु चमत्कार करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है।